जय। अरे एक बार प्रेम बोले शंकर भगवान की जय। जब तक आप लोग जयकारा जोर से नहीं कहेंगे हम अपनी कथा प्रारंभ नहीं करेंगे। इसलिए सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि एक बार एक साथ हाथ उठाकर जयकारा करें। एक बार प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। मैं रत्नेश महाराज मंसूर चक ग्राम मंसूर चक अलीपुर धाम के प्रांगण में प्रस्तुत हुआ हूँ। यहाँ पे जो रुद्र महायज्ञ हो रहा है, यह यज्ञ जो ग्रामवासी करा रहे हैं, ये ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने इस यज्ञ को प्रारंभ किया। सभी भक्तजन एक बार फिर से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। और देखिए ये जो यज्ञ है ये बहुत धार्मिक कार्य है। इस यज्ञ से जो क्या होता है कि वातावरण बिल्कुल शुद्ध होता है। अरे स्टॉप करा। ये ग्राम हमने ये सुना कि ग्राम सभा के जितने भी कार्यकर्ता थे सभी ने बहुत मेहनत किए, बहुत परिश्रम किए और उनके परिश्रम का मेहनत है कि उधर जो है सफल हो रहा है। देखिए ये जो जग है किसी एक व्यक्ति का पर्सनल नहीं है। इसमें क्या होता है कि सभी का सहयोग होना जरूरी है। बिना सहयोग के कोई भी जग सफल नहीं हो सकता और इसमें हर व्यक्ति का सहयोग होना जरूरी है। अगर सारे व्यक्ति सहयोग करेंगे तो उनका उन सहयोग से उनको फल मिलेगा। कहा जाता है कि हर इंसान को पहले कर्म करना चाहिए, कर्म करने के बाद जो फल है वो प्रभु के हाथ में है। जो प्रभु जो है हर व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से उनको फल देते हैं। ये जो दान हर व्यक्ति को दान देना चाहिए। दान जो है हर व्यक्ति को सफल बनाता है। कहा गया है कि कहा गया है तुलसी पंछी के पिए हटे न सरिता नीर। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर। दान किए धन ना घटे कह गए दास कबीर। कहने का अर्थ यह है कि जो सरिता का नीर होता है, नीर मतलब होता है जल, नीर मतलब होता है जल। पंछी जो है, सरिता मतलब नदी, नदी के पानी को कितना हो पी ले वह कभी खत्म होने वाला नहीं है। उसी प्रकार अगर व्यक्ति अपने कमाए हुए धन से अगर थोड़ा सा दान दे दे तो वो धन कम होने वाला नहीं है, यहाँ तक कि वह धन में वृद्धि होती है। जो क्या है कि अभी हम आपको एक छोटी सी कथा आपके सामने कहने वाले हैं। वो जो कथा जब हम आपको बताएंगे उससे आपको एहसास होगा कि दान हर इंसान को करना चाहिए। वो जो दान है उससे इंसान कीर्ति प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है और अपने पाप कर्मों से मुक्त होता है। की जय। एक हनुमान की जय। देखिए जो भक्ति भाव है ये हमारे भारतवर्ष की पुरानी धरोहर है और हर व्यक्ति के अंदर भक्ति भाव होना जरूरी है। अभी मैंने क्या कहा, पंछी के पीने से कभी भी सरिता का नीर कभी खत्म नहीं होता। मतलब देखिए हम आपके सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करें जिससे आपको ये एहसास हो जाएगा। एक नगर में बहुत प्रतापी राजा रहता था।
इतना बड़ा प्रतापी था, वो सारे व्यक्तियों को हमेशा दान दिया करता था, हमेशा खुश किया करता था, वो किसी को निराश नहीं करता था। उसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण जो बहुत लालची था लेकिन बहुत निर्धन था, वह हर ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि वह भिक्षा प्रत्येक घर से सिर्फ 5 ही घर से भिक्षा मांगे, इससे अधिक नहीं। यही ब्राह्मण का मूल कर्तव्य है। लेकिन उस ब्राह्मण के मन में लालच था, या फिर कहीं पूजा पाठ होता वो वहाँ पे बिल्कुल दान नहीं देता, जिसके कर्मों के कारण वो हमेशा देवता को भोगता। एक बार क्या हुआ, एक बार वो भिक्षा मांगने गया उस राज्य में, तो वहाँ पे उसे पता चला कि उसी राज्य में उस राज्य के जो राजा हैं भ्रमण करने के लिए आए हैं। राजा को ये जानकारी थी कि वो जो ब्राह्मण था बहुत लालची स्वभाव का था, लेकिन वो ठहरा राजा। उसने कहा ठीक है, मैं इस ब्राह्मण को आज इतना धन दूंगा तो वो ब्राह्मण आज भिक्षा मांगना बंद कर देगा, क्योंकि वह राजा नहीं चाहता था कि हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति कभी भी भिक्षा मांगे। उसने क्या किया, जिस रास्ते से, जिस पथ से क्या हुआ, वो गरीब ब्राह्मण आ रहा था, उसी पथ से वो जो राजन थे आ रहे थे। उस भिखारी ने सोचा कि ये राजा जो है जैसे ही मेरे मार्ग में आएगा मैं इससे बहुत सारे धन मांग लूँगा। जैसे ही राजा और भिखारी आमने सामने हुए तो भिखारी जैसे ही सोचा कि मैं इस राजा से बहुत सारे धन प्राप्त करूँगा। वो राजा और भिखारी जब आमने सामने हुए तो क्या हुआ, भिखारी के कहने से पहले ही उस राजा ने भिखारी से मांग लिया, अहम भिक्षामि देहि मोहि। मतलब कहने का ये मतलब है, भिखारी अपनी बात, अपने विचारों को राजा के सम्मुख रखता, उससे पहले ही राजा ने उस भिखारी से कहा कि मुझे भिक्षा दीजिए। तो जो भिखारी था, जो उस ग्राम से किसी व्यक्ति के घर से एक मुट्ठी चावल लेके आया था, उसने सोचा कि ये तो राजा बहुत चतुर है, मेरे कुछ कहने से पहले, मेरे कुछ मांगने से पहले ही उसने क्या किया, मुझसे ही भिक्षा प्राप्त कर ली। अब वो सोचा भिखारी, मैं इसे अगर कुछ दूं तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं, ये ठहरे राजन, मैं राजा को क्या दूं, लेकिन उसकी पोटली में एक मुट्ठी जो भिक्षा मांग के लाया था, वह अनाज उसके मुट्ठी में पहले से ही मौजूद था। अब उसने क्या किया, सोचा कि राजा को हम दें कि न दें, राजा को भिक्षा दें कि न दें। राजा ने कहा, हे भगवान, फल की कृपया यहाँ पे बातें ना। भिखारी सोचा कि मेरे पास एक ही मुट्ठी चावल है, मैं वो एक मुट्ठी चावल राजा को दूं कि खुद रखूं। बहुत सोचने के बाद उस राजा ने कहा, क्या आप मुझे भिक्षा नहीं देंगे? तो उस भिखारी ने सोचा कि ठीक है, अब क्या करूं। अब उस ब्राह्मण ने क्या किया, अपने मुट्ठी में, अपने पोटली में हाथ डाला और जो एक मुट्ठी चावल था, पूरी चावल को एक मुट्ठी में पकड़ लिया। लेकिन वो ब्राह्मण सोच रहा था कि निकालूं कि ना निकालूं, निकालूं कि ना निकालूं। फिर लास्ट में वो ब्राह्मण सोचा चलो अपनी मुट्ठी झोली में थोड़ा सा ढीला किया। जैसे ही ढीला किया, कुछ अनाज नीचे गिर गया पोटली में और कुछ अनाज उठाते ऊपर निकाला और उसने कहा, लीजिए राजन,
ये है, यही आपको मैं जो मेरे पास है सब कुछ मैंने आपको दे दिया। अब उसने क्या किया, राजा ने उस पूरे भिक्षा को लिया और अपने घर चला गया। ब्राह्मण सोच रहा था कि आज तो एक ही मुट्ठी चावल मिली और वह चावल मैंने राजन को भिक्षा के रूप में दे दिया, जो इस देश का सबसे बड़ा राजा, और उसने मुझसे भिक्षा प्राप्त कर ली। अब मैं क्या करूं? वह ब्राह्मण घर पहुंचा, सोच ही रहा था, उसे भूख भी लगी थी। वो ब्राह्मण, चलो जो इस पोटली में 2-4 दाने बचे हैं उसी दाने को निकाल कर मैं बनाऊंगा और पेट भरूंगा। जैसे ही उसने झोली में पड़े चावल को डलिया में गिराया तो देखा कि सारे डलियों में जितने मोटी चावल उसने दान दिए थे उतने स्वर्ण के गिरे। स्वर्ण मतलब सोने के। अब वो ब्राह्मण सोचने लगा, ये स्वर्ण जो मैंने उस राजन को दान दिए यह तो स्वर्ण में बदल गए। तब उसने सोचा, ब्राह्मण ने मन ही मन, कि काश मैंने अपने सारे चावल उस राजन को दान दे दिए होते तो मेरे सारे अनाज क्या हो गए होते, सोने के बन गए होते। अब वो ब्राह्मण बहुत पछता रहा था और सोच रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब यही सोचते सोचते वह बहुत गहरी नींद में सो गया। जैसे ही वो सोया, वह राजन उसके स्वप्न में आया और बोला, हे ब्राह्मण, कहा जाता है कि दान देना चाहिए, दान देने से धन में कभी कमी नहीं होती, दान देने से धन में वृद्धि होती है और दान ही हर व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है। इसीलिए कहा गया है कि हर व्यक्ति को दान करना चाहिए, यह पुण्य का काम है। हर व्यक्ति अपने कर्मों को दान से क्या करता है, अपने पाप कर्मों से मुक्त होता है। एक बार प्रेम से बोले बल बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय।